Hello students, today we are going to learn how to find out highest common factor और HCF। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जैसे हमारे पास अभी 2 नंबर्स हैं 30 एंड 45, तो इसको हम 3 स्टेप्स में करेंगे इन एन ईजी वे। तो सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सी फैक्टर्स ऑफ 30 आर, तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 30 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है बिना रिमाइंडर छोड़े, या 30 किस किस नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, तो वो 30 के फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहला 1, फिर है 2, फिर है 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ठीक है, तो ये सारे नंबर हैं जो जिनसे 30 डिवाइड हो जाता है या फिर इनके टेबल में आता है। ठीक है, तो ये सारे 30 के फैक्टर हैं। तो फिर हम ढूंढेंगे फैक्टर्स ऑफ 45। ओके, लेट्स सी 1। अब 2 से तो ये डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आता, तो आई विल लीव 3। यस, 3 से ये डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। देन 5 से भी डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ये 9 से डिवाइड हो जाता है, देन 15 से डिवाइड हो जाता है और 45 से। ठीक है, तो ये रहे हमारे फैक्टर्स ऑफ 45। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 45। ओके, अब हमें ढूंढना है दोनों में क्या क्या कॉमन है, कौन कौन से कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स आर, लेट्स सी कौन कौन सी कॉमन है। यहाँ से 1 कॉमन है, फिर उसके बाद 2 नहीं है यहाँ, तो 3 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, और उसके बाद 15 कॉमन है। ठीक है, 15 के बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये रहे हमारे कॉमन फैक्टर्स 30 और 45 के। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनमें से हाईएस्ट कौन सा है। लोवेस्ट 1 है, हाईएस्ट 15 है, तो हमें ये वाला नंबर लेना है। तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF। ओके, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे 15। सो 30 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 15 एक सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर है या ऐसा नंबर है जो 30 और 45 दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, सो 15 इज़ द HCF ऑफ 30 एंड 45।